हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अमोनिया की नियति के बारे में। अमोनिया की क्या नियति है इसके बारे में पढ़ा जाए। यह लास्ट हेडिंग है। अमोनिया कारकीय पीएच पर, अमोनिया जो है वह कारकीय पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो अमोनिया बनी है उसका कहाँ यूज होगा, तो अमोनिया जो है वह कारकीय पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप जो हैं नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया जो है कारकीय पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती हैं, जबकि अधिकांश पादप जो हैं वह नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं। लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं। अमोनियम आयन जो है वह पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अमोनिया की कारकी जो है वह अमोनिया कारकी पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती हैं, जबकि अधिकांश पादप जो हैं नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनियम आयन का किस प्रकार से पादपों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। ठीक है, तो जो अमोनियम आयन है वह कैसे पौधों में अमीनो अम्ल के निर्माण में उपयोग होते हैं, इसके लिए दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं। पहली क्रियाएं हैं अपचयित एमीनीकरण। ठीक है, अमोनियम आयन कैसे जो है एमिनो अम्ल में बदलता है, तो पहला जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अपचयित एमीनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संश्लेषित जो अमोनियम आयन है का किस प्रकार पादपों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। तो इसके लिए दो प्रमुख क्रियाएं हैं। पहली क्रिया को कहते हैं अपचयित एमीनीकरण और दूसरी को कहते हैं पार एमीनन या विपक्ष एमीनन। तो पहली जो प्रक्रिया है अपचयित एमीनीकरण, इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अमोनिया जो है वह कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाते हैं, जैसा कि समीकरण दिया गया है। ग्लूटेमिक अम्ल कैसे बनता है, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल जो है अमोनियम आयन और NADPH ये आपस में जुड़ते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से। यह ग्लूटामेट जल और NADP बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूटेमिक अम्ल बन जाता है, ग्लूटामेट बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल अमोनियम और NADPH के जुड़ने से। यह पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया है पार एमीनन या विपक्ष एमीनन। इसमें क्या होता है, इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसमें जो है एमिनो अम्ल से एमिनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ग्लूटेमिक अम्ल मुख्य एमिनो अम्ल है। ग्लूटेमिक अम्ल जो है वह क्या है, मुख्य एमिनो अम्ल है, जिसमें एमिनो भाग अर्थात NH2 स्थानांतरित होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष एमीनन द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेस एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम है वह इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। यह आपका एमिनो दाता है, यह एमिनो संग्राहक है। ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे
और यह आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं NH3+ हट गया, यह इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यह आपका कंपाउंड बन गया और यह आपका दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके जुड़ गया, अमोनिया जो है NH3+ यहाँ जुड़ गया, यह ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ गया, यह आपका कंपाउंड बन गया। यह कैसे होता है? ट्रांस एमिनेस एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, तो पार एमिनन या विपक्ष एमिनन में क्या होता है? तो इसमें आपने देखा कि अमीनो समूह से, एमिनो अम्ल से, ठीक है, जो अमीनो दाता है, ठीक है, यह अमीनो संग्राहक है, अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। यह कीटो अम्ल है, इसका कीटो समूह में इसका एमिनो समूह का स्थानांतरण हो जाएगा और कीटो समूह का स्थानांतरण एमिनो समूह में हो जाएगा। ग्लूटेमिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है जिसमें अमीनो भाग NH2 स्थानांतरित होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष अमीनन द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेस एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, पौधों में एस्पेरेजिन और ग्लूटेमीन, ठीक है, पौधों में एस्पेरेजिन और ग्लूटेमीन दो अति मुख्य अमाइड पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में एस्पेरेजिन और ग्लूटेमीन दो अति मुख्य अमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग होते हैं। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल से प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, तो पौधों में एस्पेरेजिन और ग्लूटेमीन दो मुख्य अमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग होते हैं। ये दो अमीनो अम्ल जो हैं वे क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल से प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जुड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रॉक्सिल भाग जो है, इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रॉक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड्स में चूंकि अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, एमाइड्स में जो है अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अतः ये दार वाहिकाओं द्वारा पौधों के अन्य भागों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे कि सोयाबीन की ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरेट्स के रूप में भेज देती हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे जैसे कि सोयाबीन की ग्रंथिकाएं जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरेट्स के रूप में भेज देती हैं। इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, तो आप अमोनिया की नियति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपने देखा कि अमोनिया जो है वह कार्यकीय पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप जो हैं नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम आयन पादप के लिए विषाक्त होता है जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यह जो अमोनियम आयन है उसको दो चरणों में अमीनो अम्ल में बदला जाता है। पहला चरण है अपचयित अमोनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाते हैं। दूसरा है पार एमिनन या विपक्ष एमिनन। इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ग्लूटेमिक अम्ल जो है वह मुख्य अमीनो अम्ल है जिसमें अमीनो समूह स्थानांतरित होता है तथा दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष अमीनन द्वारा होता है। ठीक है, ट्रांस एमिनेज एंजाइम जो है इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, पौधों में जो है एस्पेरेजिन और ग्लूटेमीन दो अति मुख्य अमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग होते हैं। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल से
प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जुड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रॉक्सिल भाग अमीनो मूलक से विस्थापित हो जाता है, जबकि एमाइड्स में चूंकि अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अतः यह दारू वाहिकाओं द्वारा पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे कि सोयाबीन की ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरेट्स के रूप में भेज देती हैं। इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि अमोनिया जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाती है। थैंक यू।